नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, मेरे साथ मौजूद है उदय सर। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 वीकेंड का वार हुआ, लेकिन वीकेंड के वार में आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जो दर्शक है, ऑडियंस है, वो सोशल मीडिया पे एक सैलाब की तरह उतर चुके हैं। एक तरफ जहां अरमान मलिक के सपोर्टर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ विशाल पांडे के सपोर्टर्स हैं। और फैसला एक ही है, सवाल एक ही है कि विशाल को जो थप्पड़ पड़ा घर के अंदर अरमान मलिक से, और उसके बाद अरमान मलिक घर से बेघर भी नहीं हुए। स्पेशल केस का एक कैटेगरी दे दी, स्पेशल केस का एक उन पे टैग दे दिया कि कोई बात नहीं, स्पेशल केस है, इस पे उनको घर से बेघर नहीं किया गया। तो ये घर से बेघर होना उनका पे लाजमी था, या फिर क्या पता ये टीआरपी की कोई डिमांड थी, या फिर सच में विशाल पांडे गिल्टी था जो उन्होंने किया। ये सारे मुद्दों पे लगातार सोशल मीडिया पे सवाल आ रहे हैं। विशाल के पेरेंट्स की तरफ से भी बातें आ रही है, पायल मलिक भी घर के अंदर गई थी स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस बन के। तो इन सारी चीज़ों में एक ही सवाल उठता है कि सर, थप्पड़ सही या गलत? बिल्कुल। देखिए, ये कोई नहीं कहेगा कि थप्पड़ सही था, सब कहेंगे गलत था, मगर बात ये हो रही है कि जो पनिशमेंट दिया गया है क्या वो उचित है, या फिर और कड़ा दंड जो है वो दिया जाना चाहिए था बिग बॉस के द्वारा। और इस बहस में सब कूद गए हैं, जैसे तुम कह रहे थे कि अंकित, फैंस भी कूद गए हैं, विशाल के पेरेंट्स आ गए हैं बहस में। वो कह रहे हैं कि न्याय चाहिए उनको अपने बेटे के लिए। वो कह रहे हैं कि बहुत गलत है ये जो थप्पड़ पड़ा है उनके बेटे को। अरमान मलिक को सीधा सीधा घर के बाहर होना चाहिए उस थप्पड़ की वजह से। विशाल की बहन भी, वो भी उसने भी बोली है, और उसने भी अपने भाई के पक्ष में बात रखी है, और उसने अरमान को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, वो भी इस बहस में शामिल हो चुके हैं। कुशाल टंडन जो खुद बिग बॉस में रहे हैं, उनका बयान आया है। वह कह रहे हैं कि ये कि थप्पड़ कैसे जायज़ हो सकता है, और एक शादीशुदा लड़की को खूबसूरत बताना ये कहाँ गलत है। और वो कह रहे हैं ये क्या बिग बॉस के रूल्स बन रहे हैं, इसको सीधा सीधा बाहर होना चाहिए। गौहर खान ने भी बातचीत की है। गौहर खान ने कहा है कि खूबसूरती की प्रशंसा करना कहाँ गलत हो गया है। तो ये उचित नहीं है कि वो गलत बोलकर इसकी एक्शंस को सही माना जाए। इसके एक्शंस गलत हैं और उसे गलत ही माना जाना चाहिए। हमने देखा है पहले भी थप्पड़ कांड हुए हैं, पहले भी हाथ उठाए लोगों का अंकित बिग बॉस के घर में, और कहीं ना कहीं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हाँ, कई लौटे हैं ज़रूर कुछ दिन बाद वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर या जो भी, मगर शुरुआत का जो दंड वो रहा है वो बाहर का ही रहा है। क्योंकि अब कुछ लोग फैंस भी बोल रहे हैं कि अब हर किसी को हक होना चाहिए। फिर विशाल भी अगर जवाब में थप्पड़ मारता तो क्या वो भी रहता घर में, क्या वो भी नॉमिनेट होता पूरे सीज़न के लिए? तो इस तरह की बहस अब काफ़ी छिड़ गई है। सर, अगला एक सवाल उठाया जा रहा है दोस्ती के ऊपर, जो कि दोस्ती की मिसाल है कटारिया और एलविश यादव के साथ हमने देखा है। उनका भाईचारा, ये शब्द बहुत ज़्यादा फेमस है बाहर। तो सर, जब बात पूछी गई कटारिया से, उनसे पूछा गया कि क्लियर बात क्या थी, और लास्ट में क्या बात, कन्वर्जेशन जब खत्म हुई, जब बोला विशाल ने कि मुझे भाभी सुंदर लगती है, इसके बाद उन्होंने कुछ बोला? कटारिया ने कहा कि नहीं, इसके बाद कुछ नहीं बोला, यही था, और मुझे लगा ये गलत है। जबकि विशाल सर, जो हमने रील देखी है, जो भी क्लिप पूरा मैंने एपिसोड देखा है, उसमें उन्होंने बोला मुझे भाभी सुंदर लगती है। फिर कटारिया थोड़ा हंसने लग गया कि भाई पागल है। उसने बोला नहीं, उस वे में नहीं, अच्छे वे में। दिस वाज द होल कन्वर्सेशन। उसके बाद भी कटारिया ने कभी भी पूरे, जब अनिल कपूर जी ने पूछा और जितने भी लोगों ने पूछा, जब लास्ट में कन्फेशन रूम में बुलाया, तब भी उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि मेरे दोस्त के इंटेंशन वैसे नहीं थे। तो सर, कहीं ना कहीं दोस्ती में दरार दिखने को मिलेगी अब? बिल्कुल दिख सकती है, क्योंकि लवकेश कटारिया जो है अरमान मलिक का दोस्त नहीं है, विशाल पांडे का दोस्त रहा है अब तक बिग बॉस के घर में। मगर अब क्या वो भी गेम खेल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी सामना हो रहा है ना, ये खेल है। एक तो के कंटेस्टेंट फेलो कंटेस्टेंट है ये, और हमने देखा था डे 1 पे भी अनिल कपूर ने कहीं ना कहीं वो कंपटीशन बना दिया था दोनों के बीच में। हालांकि उनकी दोस्ती अब रही है, ऐसा नहीं है कि दुश्मनी बन गई थी डे 1 से, दोस्ती रही है, मगर क्या वो दोस्ती अब बरकरार रहेगी या नहीं? बहुत से लोग निराश हैं, विशाल के फैंस निराश हैं लवकेश के ऊपर कि अगर आपको पूरा कॉन्वर्सेशन पता था तो आपने उस कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं पेश किया। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो भी तो शामिल था उस कॉन्वर्सेशन में। अगर हाँ, और अगर गलत था तो तभी रोक देता, तभी बोल देता कि गलत है। तभी अगर वो कह रहा है कि वो राब्ते मारता, तो क्या कहते हैं, उस दिन उसी टाइम रोक देता कॉन्वर्सेशन को, उस वार्ता को। और एलविश की बात आपने की, एलविश यादव ने भी वो भी कूद गए हैं इस डिबेट में। एलविश यादव ने भी कहा है अरमान मलिक को सीधा सीधा बाहर होना चाहिए, घर के बाहर। उनको घर में रहने की कोई जगह नहीं है, कोई उचितता नहीं है अगर उनने ऐसा कांड किया है अपने दोस्तों के संग अपने व्लॉग में। हाँ, उनने ये बात कही थी।
और अगर हम बात करें कि ये जो दोस्ती के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो ज़रूर अब ये दोस्ती दरार में बन सकती है। अब ये देखना होगा कि आने वाले एपिसोड्स में विशाल लवकेश को कैसे कन्फ्रंट करता है कि भाई तूने क्यों नहीं मेरा साथ दिया, बाकी लोग साथ दे रहे थे, बाकी लोग साथ दिया उन्होंने, मगर बाकी लोग साथ अगर दे भी नहीं रहे थे तो तुमने क्यों नहीं दिया, अगर तुम मेरे दोस्त कहलाते हो तब। और दीपक जी भी थे वो जजिंग फैसले में, रणवीर भी थे, तो उन सब ने सहमति जताई, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी ये नहीं दिखाना था ना कि एक तरफा उनका फैसला है, क्योंकि अगर बिग बॉस ही लेते हैं फैसला तो फिर सवाल ये उठता क्या टीआरपी के लिए कर रहे हैं, क्या टीआरपी डाउन होगी अगर अरमान बाहर जाते हैं, इस वजह से क्या अरमान को रखा जा रहा है बिग बॉस के घर में, क्योंकि बहुत से विवाद हो रहे हैं अरमान को लेकर, तो अगर अरमान बाहर हो जाता है तो टीआरपी भी गिरेगी। तो वो बिग बॉस को वो अपने ये पक्षपात का आरोप बचाने के लिए इस वजह से ये 3 लोगों का पैनल बनाया। मगर हाँ, लवकेश के बिहेवियर से विशाल के फैंस निराश होंगे, और जायज़ सी बात है, निराश होना भी चाहिए, क्योंकि उसने उस तरह का दोस्त वो नहीं बना। पर उस तरह का दोस्त है भी या नहीं अंकित, ये गेम है, ये गेम लोग दोस्त बनाने के लिए नहीं आते, ये गेम लोग जीतने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसने साबित कर दिया वो बात। सर आखिरी 2 सवाल आपसे, इससे पहले भी हमने देखा मनवीर मन्नू की दोस्ती और सब पुरानी चीज़ें, लेकिन सर मैं एक और सर चीज़ पूछना चाहता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर अरमान मलिक की फैमिली से किसी को बुलाया गया, साई केतन की तरफ से किसी को बुलाया गया, तो इसी फैसले पे जो ये कांड हुआ इस पर विशाल की फैमिली से भी किसी ना किसी को बुलाना चाहिए था, जो कि उसकी तरफ से भी सफाई दे सकता था, क्योंकि किसी ने भी ना वो क्लिप चला के देखी, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई नहीं था जो पक्ष रखा। नहीं, ये जायज़ बात है कि विशाल की तरफ से क्यों नहीं आया, मगर विशाल की तरफ से इसलिए क्यों नहीं आया क्योंकि उनको लगा लवकेश उसका पक्ष रखेगा, मगर लवकेश ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से भी लोग निराश हैं, क्योंकि लवकेश ही था उस पूरे एपिसोड में जो विशाल पांडे का पक्ष ले सकता था और लेना भी चाहिए था। कहीं ना कहीं अगर गेम का भी देखें, अगर दोस्ती की बात देखें, तो उसको लेना चाहिए था अगर वो सच्चा दोस्त था, मगर वो कहीं ना कहीं उसमें फीका साबित हो गया। सर आखिरी आपसे एक सवाल है कि पायल मलिक ने जो घर से बाहर गेम पूरी देख के आई थी, शो देख के आई थी, उसके बाद भी उन्होंने स्टेटमेंट को घुमा फिरा के बोला, उन्होंने बोला कि विशाल ने ऐसा बोला कि मुझे भाभी पसंद है, जबकि ये शब्द ही नहीं थे, ना ही ये बात थी। सुंदर और पसंद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो स्टैंजा पूरा चेंज हो जाता है। तो आपको लग रहा है सर कि भड़काने के लिए आई थी पायल? बिल्कुल जायज़ सी बात है, भड़काने के लिए आई थी। जायज़ सी बात है कि चिंगारी डालने के लिए आई थी। ये बिग बॉस का गेम है, ये हर हफ्ते इसलिए इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो पायल मलिक ज़रूर एक ट्विस्ट थी, और ज़रूर वो भी अपना मन बना के आई थी, और मेकर्स के लिए भी अच्छा साबित हुआ। इस वजह से तो पायल मलिक आई थी। पायल मलिक ये थोड़ा ना बोलने आई थी कि नहीं विशाल बहुत सही है, अरमान आप कुछ मत कहना। वो बिल्कुल भड़काने के लिए आई थी। कहीं ना कहीं उसे भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो अगर बात कह रहे हैं कि भाभी सुंदर है कृतिका के कॉन्टेक्स्ट में, तो पायल के मन में भी था, और क्या क्या बोला होगा हमारे बारे में भी, क्योंकि तीन लोगों के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली गई हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तो ये कि 3 जोड़ी कितनी अनोखी और कितनी अजीब है। तो कहीं ना कहीं उसे भी गुस्सा था कि क्या हमारे बारे में भी, हमारे संबंध के बारे में भी क्या इन्होंने बातचीत की है। इस वजह से वो पूरा चिंगारी होके आई थी, पूरे फायरी अंदाज में आई थी, और वो भी निराश होके आई थी कि मुझे इतने जल्द निकाला गया है घर में इन लोगों की वजह से, तो मैं इन लोगों को टारगेट करूंगी। और इसलिए टारगेट करने वो आई थी, गेम देख कर आई थी, सोच समझ के आई थी, भड़काने आई थी। और कहीं ना कहीं मेकर्स ने भी और अनिल कपूर ने भी कहा होगा हाँ बिल्कुल बोलो जो बोलना है, चिंगारी लगाना है तो बोलो। इस सब से देखो, बिग बॉस एक ऐसा शो है जो विवादों की वजह से ही चलता है। तुम्हें बताया अंकित, हमने हर सीज़न में देखा है विवाद हुए हैं, क्या क्या नहीं हुआ है उस घर में। नेशनल हेडलाइंस बनते हैं उस घर की वजह से, और इस सीज़न में भी वही प्रथा बरकरार है। सर अभी वीकेंड का वार तो ख़त्म हो गया है। जिस तरह अनिल कपूर जी ने कहा था कि सीज़न होने वाला है ख़ास, क्योंकि होस्ट भी है झकास और सारे जो लेवल है वो भी झकास है। तो आने वाले एपिसोड्स के लिए सर क्या आपकी एक कह सकते हैं, हाँ प्रेडिक्शन तो एक कर दो कि टॉप 3 में किसको अभी 2 हफ्ते तो हो गए। बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि टॉप 3, क्योंकि ये मेरा यही वीडियो कुछ लोग सेव कर देंगे आगे के लिए, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी बोलना कि टॉप 3 में कौन आने वाला है। मगर हाँ, इंटरेस्टिंग है ये सीज़न, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। अब ये भी देखना होगा कौन वाइल्ड कार्ड आता है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड्स भी आएंगे मेरे ख्याल से अगले 10 दिन में शायद एक वाइल्ड कार्ड की एंट्री होगी, तो वो भी देखना होगा कौन आएगा। मगर हाँ, अगर हम बात करें तो लवकेश स्ट्रॉन्ग लग रहा है, विशाल पांडे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, रणवीर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अरमान मलिक भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है,
बट हम साई और बाकी लोगों को भी डिस्काउंट अब तक नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जिस तरह सर ने सारी चीज़ें मोस्टली कवर कर दी हैं इस पूरे टॉपिक पे, और जो हमारा मेन टॉपिक था वो यही था कि जो स्पेशल जो एक दर्जा दिया गया, स्पेशल केस एक जो था, उसी पे एक प्रकाश डालना था कि वो सही था या गलत था, क्योंकि जो लोग बात कर रहे हैं हम उसी को क्लैरिफाई करने आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आपकी क्या राय है इस पर, क्योंकि जनता है जब जानती है। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। तो दोस्तों, बिग बॉस से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।